कि एससी एसटी को ओबीसी ने भी दबाया और प्रताड़ित किया, उसका शोषण किया। अगर ऐसा है तो ये यूजीसी के नियम पर ओबीसी के किसी छात्र ने एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित किया, तब क्या करेगा वो? एससी एसटी ओबीसी ये एक ही परिवार है। जो लोग समझ गए हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े, जो नहीं समझ कि जिसकी चोटी काटी गई थी क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था वो हिंदू नहीं था? दोस्तों, ये गोदी मीडिया ने चंद्रशेखर आजाद को ओबीसी का विषय में भड़का रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने इतनी बढ़िया से जवाब दिए गोदी मीडिया को, आप पूरे वीडियो देखिए। चंद्रशेखर भाई, एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। सारी पार्टियों के प्रवक्ता, नेता, सांसद, एमएलए सब गायब हो गए आप गिने चुने नेताओं में। लेकिन मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आपने दिल खोलकर ईमानदारी से कहा कि एससी एसटी को ओबीसी ने भी दबाया और प्रताड़ित किया, उसका शोषण किया। अगर ऐसा है तो ये यूजीसी के नियम पर ओबीसी के किसी छात्र ने एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित किया, तब क्या करेगा वो? अभी सवाल रह रहा है, जैसे रोक रहे थे बीच में। मैं ये कह रहा हूं, कोई अगर अपराध करेगा तो उसके अपराध पे कार्रवाई करने के लिए पूरा सिस्टम है। चाहे वो अगर एससी एससी पे को करेगा, शोषण करेगा, तो क्या एससी एससी पे अगर शोषण करेगा तो कार्रवाई नहीं होगी? आप बताओ मुझे, अपराध नहीं बनेगा? अगर कोई एससी किसी एससी की हत्या कर देगा या उसको जो है और नुकसान पहुंचा देगा तो कार्रवाई नहीं होगी? मानक भाई, एससी एसटी ओबीसी ये एक ही परिवार है। जो लोग समझ गए हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े, जो नहीं समझे हैं वो एक दूसरे पे अन्याय अत्याचार भी कर रहे हैं और मोहरे भी बन रहे हैं। जिस दिन ये समझदार बन जाएंगे कि मंडल कमीशन में कौन इनका विरोध कर रहा था और आज जो है कौन विरोध कर रहा है, ये जो भाईचारे का, मानक भाई बहुत सॉलिड बात बता रहा हूं, ये जो भाईचारा था ना, हिंदू भाईचारा, और ये जो भाईचारा था, क्या नाम, हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, कहां गया ये तो एक हफ्ते में दूर हो गया। क्योंकि हिंदू भाईचारा बनाने वाले भाई अपने पिछड़े हिंदू भाइयों के, दलित हिंदू भाइयों के सिर्फ इस आधार पे कि उनके साथ शोषण ना करें, यही लोग, उस पे ये एक गाइडलाइन बनी तो उसी पे भाईचारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री क्या क्या शब्द कह रहे थे, आपने नहीं देखा? हाँ। हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं, हिंदू अर्ध सम्राट, क्या हुआ उसका? ठीक है, सब देश ने देखा कि इस देश में जातियां हैं और जब जिसके ऊपर आंच आती है ना, वो फिर भाईचारे को जवाब दिया, पहले वो हो जाता है। आज क्यों लिख रहे हैं सवर्णों के खिलाफ है? आज सवर्णों के खिलाफ क्यों लिख रहे हैं? आज क्यों कह रहे हैं हिंदू खिलाफ नहीं है? और ये हिंदुओं के लिए नहीं आया क्या? ये जो पिछड़े वर्ग के हिंदू उनके लिए, चंद्रशेखर भाई, आपने जो जवाब दिया ना, आपने जो जवाब दिया उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं, आपने कहा कि अगर कोई ओबीसी वाला भी एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, जातिगत टिप्पणी करेगा, भेदभाव करेगा, तो एससी एसटी का वो छात्र एससी एसटी एक्ट में उस ओबीसी छात्र के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। यानी यूजीसी नियमों में इसके प्रावधान की जरूरत नहीं है। आप एससी एसटी एक्ट पे भी बात करना चाहते हैं मानक भाई? आपके चैनलों में जो बैठ के वहां ज्ञान फैल रहे हैं और किस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि भाई कोई लड़की को कोई प्रपोज करेगा, एससी और बीसी का लड़का, और वो मना कर देगी तो वो एक्ट लगा देगा। ये इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए मेरे भाई। 75 साल हो गए आजादी को, अब तो इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आप अपने चैनल पे बिठा के मुझसे कहलाना चाहते हैं कि बीसी के खिलाफ एक्ट की कार्रवाई हो और ये एक विवाद खड़ा हो जाए, आप ये कहलवाना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, अगर एससी एसटी छात्र को किसी ओबीसी आप ये क्यों कह रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो मानक भाई कि जिसकी चोटी काटी गई थी क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था वो हिंदू नहीं था? जिसको व्यासपीठ पे बैठने पे जिसका मुंडन करवाया गया था वो ओबीसी हिंदू नहीं था? क्यों करवाया गया? क्योंकि जातियों में वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भाव, ये सब चीजें मौजूद है। अपराध कोई किसी के साथ करे, उस पर कार्रवाई के लिए कानून बना हुआ है और एससी एसटी एक्ट इसे यूजीसी से नहीं डिफाइन होता। ठीक है, वो तो पुराना है। ठीक है, वो तो बहुत पुराना है। अब मुझे बताइए, लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी एकजुट हुए तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई सब लोगों को। ठीक है, ये सब दिख रहा है। ठीक है। अब